नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 24 अक्टूबर की सुबह से शोभा यात्रा निकलेगी मां की प्रतिमाओं की, लेकिन तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति ने आज कह दिया है कि जब तक सड़क नहीं बन जाएगी तब तक मां दुर्गा की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने सेतु निगम के इंजीनियर्स के साथ आज मार्ग का भ्रमण भी किया है। बता दें कि जिस मार्ग से यानी जीआईसी से फतेहगंज ओवरब्रिज के नीचे से सुभाष नगर होते हुए चौक की ओर प्रतिमाओं को बढ़ना है, लेकिन यहां मार्ग का निर्माण जहां पूरा नहीं हुआ है वहीं बिजली के खंभे भी हैं और स्थिति ये है कि यहां दिन रात काम चलना चाहिए था, लेकिन केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक तैयारियां यहां पर पूरी नहीं की गई हैं। बिना सड़कों को सही हुए जुलूस में जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं, हमारी शोभा यात्रा में जो शोभा यात्रा के साथ चलेंगे, सारे श्रद्धालु के चलने लायक सड़क जब ये कंप्लीट करके बना देंगे तब हम लोग अपना जुलूस जीआईसी से लेकर फतेहगंज की ओर चलेंगे। चौक से रिकाबगंज से हनुमानगढ़ी की ओर लेके चलेंगे। क्या रोड पे भी खड़ा करके अपना अभी समझ ही रहा है। 48 घंटे बाद शोभा यात्रा निकलनी है, लेकिन तस्वीरें देखें, आज की ये तस्वीरें हैं। क्या इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, ऐसे में सर्विस लेन तक नहीं साफ की गई है, बिजली के केबल्स पड़े हुए हैं, तो शोभा यात्रा कैसे निकल पाएगी। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि 24 तारीख को मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकलनी है, 26 अक्टूबर को राम बारात। कुल मिलाकर 48 घंटे शेष हैं। जैसे सड़क पहले थी, अगर वैसे सड़क नहीं रहेगी तो इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जब तक सड़क चलने लायक नहीं बन जाएगी तब तक दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा नहीं निकलेगी। आज ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड बनाने की उनका कहना था कि परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा जिस मार्ग से निकाली जाती है उसी मार्ग से निकाली जाएगी, यानी जीआईसी से निकलकर फतेहगंज चौक, रिकाबगंज, टीवी टावर होते हुए गुप्तार घाट के निर्मली कुंड जाएगी। शोभा यात्रा की ये परंपरा है और विसर्जन यात्रा के मार्ग का परिवर्तन कतई नहीं होने देंगे। ये राम पथ पे PWD 3 के द्वारा काम कराया जा रहा है और राम पथ पे जितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, रिकाबगंज चौराहे से लेकर दैनिक जागरण चौराहे तक, वहाँ पे सड़कें पूरी तरीके से बेतरतीब गिट्टियाँ सड़क पे बिखरी हुई हैं, सड़क के किनारे इनके मलबे पड़े हुए हैं, बिजली के केबल डालने के लिए गड्ढे खुदे हैं और जिला प्रशासन को पिछले 2 महीने पहले से बताया गया कि हमारा विसर्जन का जुलूस जीआईसी से फतेहगंज चौक से रिकाबगंज होते हुए टीवी टावर को जाएगा। अभी 4 तारीख को भी जिला प्रशासन की बैठक है। उस बैठक में भी PWD के अधिकारियों ने कहा था कि आपको विसर्जन मार्ग में दुर्गा पूजा का पर्व शुरू होने के पहले चलने लायक रामपथ आपको दिया जाएगा। आज 22 तारीख हो गई, 24 तारीख को हमारा विसर्जन का जुलूस निकलना है और 26 तारीख को राम बारात निकलेगी। आज 22 तारीख हो गई, 48 घंटे बचे हुए हैं। 48 घंटे पूर्व भी सड़क की हालत जैसे पहले थी 1 महीना पहले, उसी तरीके से आज भी है। आज PWD 3 के अधिकारी हम लोगों के साथ आए, इनको फिर से पैदल निरीक्षण कराया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि रात में हम ठीक कर देंगे। अब ये कितना ठीक कर पाते हैं, कितना चलने लायक बना देते हैं, ये इनके विभाग वाले जाने। लेकिन हम लोग की मांग ये है कि क्योंकि 500 के लगभग मूर्तियाँ रहेंगी, उनके साथ श्रद्धालु रहेंगे। 25% श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं इस जुलूस में। इसके साथ साथ महिलाएं, बच्चे भी इस जुलूस को देखने आते हैं, शोभा यात्रा को। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और राम पथ पे बिजली के खंभे निकाल दिए गए हैं। इसलिए पूरे रिकाबगंज से लेके शहादतगंज हनुमानगढ़ी तक राम पथ पर पूरी तरीके से अंधेरा है और रिकाबगंज से बेनीगंज तिराहे तक पूरा अंधेरा है। हम लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि इन मार्गों पर वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था की जाए। इसके साथ जीआईसी से फतेहगंज चौराहा, वहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है। सेतु निगम ने भी कहा था जिलाधिकारी महोदय की बैठक में
कि 2 महीना पूर्व जो बैठक हुई थी कि हम सर्विस रोड बनाकर देंगे, लेकिन अभी तक उनकी सर्विस रोड बनकर तैयार नहीं हुई है। उसमें लगे हुए हैं, अब कल पता चलेगा कितने % सर्विस रोड वो बनाकर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में सारथी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ जो लोग कहते थे कि महिला काम नहीं कर सकती हैं, परिवहन निगम वह काम कर रहा है। अब महिला चालक भी हैं और परिचालक भी। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह की पूरी टीम को उन्होंने कहा कि वह बधाई देते हैं। महिलाएं स्वावलंबी होंगी, उनका सम्मान होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और सर्वांगीण विकास ऊंचाइयों को छूते हुए प्रदेश का विकास होगा। उनके स्वाभिमान, सम्मान और स्वावलंबन से ये जुड़ा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विशेष शक्ति के चतुर्थ चरण के अभियान से उसे निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन के अन्य विभागों में 1.5 लाख से अधिक बेटियों जो सेवाएं दे रही हैं, लेकिन परिवहन निगम से बसों में परिवहन चालकों और परिचालकों का भी पद प्राप्त करके बेटियां सपने को साकार कर रही हैं। इस मौके पर परिवहन मंत्री के अलावा सांसद लल्लू सिंह, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, अमित सिंह चौहान आदि मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम में अधिकारियों में आयुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर के अलावा नगर आयुक्त विशाल सिंह की भी मौजूदगी थी। मुख्यमंत्री ने आज मिशन सारथी के तहत बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्य राज्यों से विस्थापित हुए थे, वे लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल चले थे, कोई साधन नहीं था। तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था और 11-12 हजार बसों के बेड़े को लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक, परिचालक ये सभी लोग बॉर्डर पे डट गए थे और सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को तो हम लोगों ने उसके घर तक पहुंचाने का काम परिवहन निगम के माध्यम से किया। देखिए, मिशन महिला शक्ति के द्वारा आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में महिलाओं द्वारा ही संचालित इसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं ही होंगी और ऐसे 51 बसों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज रवाना किया गया। ये क्षेत्र जो है इससे महिलाएं अभी इसमें आने से संकोच करती थी, लेकिन एक रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर है। इसमें महिलाएं भी अब जो है खुल करके अपने संकोच को दूर करके आज जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ड्राइवर और कंडक्टर बन रही हैं। एक अच्छा, एक सुरक्षा युक्त माहौल में उनको एक काम करने का अवसर मिलेगा। में सभी जो विकास कार्य है उसकी समीक्षा हुई और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता भी जाहिर की है और हम लोग इससे उत्साहित हैं और हम लोग जल्दी से सभी पथ हैं उसका निर्माण पूरा करेंगे और हम लोगों ने पूरे अयोध्या का एक मास्टर प्लान बनाया हो, कैसे उसको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय उसको सजावट होगा, कैसे हम लोग म्यूरल पेंटिंग्स करेंगे, तो काफी विस्तृत योजना है हम लोग की। और जैसे ही रोड कंप्लीट होते जा रहा है सभी योजना परिणत होगी। आप धर्मपथ देख रहे होंगे, धर्मपथ में भी स्टैंड लग रहे हैं और काफी परमानेंट नेचर का हम लोग प्रयास करेंगे काम हो और विस्तृत रूप से सभी लोगों को सहभागी हो ऐसा करेंगे। बीकापुर के ग्राम विद्यालय इंटर कॉलेज कोदैला में 2 दिवसीय जनपद विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्कूली खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समापन के अवसर पर विविध विद्यालयों की छात्राओं ने लंबी कूद, 200 मीटर रेस सहित अनेक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिताब हासिल किया। ग्राम विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक परमेश्वर दीन वर्मा मौजूद रहे। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। 2 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से 800 मीटर रेस, भाला फेंक, गोला फेंक, कबड्डी, खो खो, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि का आयोजन हुआ। समापन अवसर पर मुख्य रूप से रामचंद्र वर्मा, राहुल देव, खेल अध्यापक रामनाथ वर्मा, मोहम्मद साबिर, मदन कुमार आदि मौजूद रहे।
जेबीएस महाविद्यालय बाराबंकी में आयोजित हुए अवध अंतर महाविद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता में एम 10 गुणे शूटिंग एकेडमी के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मेडल अर्जित किए। पुरुष श्रेणी में आयोजित पिस्टल वर्क शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक उत्कर्ष सिंह और रजत पदक भास्कर पांडे ने जीता। वहीं महिला श्रेणी में पिस्टल प्रतियोगिता में साक्षी ने स्वर्ण पदक और श्रेया ने रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा जय तिवारी ने कांस्य पदक जीता। जेबीएस महाविद्यालय ने सभी पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया। सर, हम यहाँ अयोध्या एम10X एकेडमी में हम प्रैक्टिस करते हैं और अभी इंटर डिग्री कॉलेज कंपटीशन था जेबीएस महाविद्यालय बाराबंकी में, तो हम वहाँ पे गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लियो को हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल में हमारा गोल्ड मेडल लगा हुआ है। हमारे आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन दिनेश कुमार सिंह हैं, जो हमारे कोच हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं उस कॉमनवेल्थ में, तो हम उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। मैं पिस्टल शूटिंग करता हूँ 10 मीटर एयर पिस्टल, और कैप्टन दिनेश कुमार सर के नेतृत्व में मैं यहाँ इंटरनेशनल शूटिंग एकेडमी में पिस्टल शूटिंग करता हूँ 10 मीटर एयर पिस्टल। अभी आपने कहीं से मेडल? हाँ, नेशनल इंटर स्कूल कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप थी शिमला में, कुफरी उस इलाके में, तो वहाँ पे हम लोग गए थे और गोल्ड मेडल जीत के हम। यहाँ पे बच्चों को शूटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। शूटिंग के अपने एक फेज होते हैं, 5 फेजों में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे इनको योगा हो गया, उसके बाद फिजिकल मेडिटेशन करवाया जाता है, उसके बाद में फिर शूटिंग के बेसिक ड्रिल बताई जाती है, उसके बाद में यहाँ पे शूटिंग के जो बारीकियाँ होती हैं जिससे शॉट टू शॉट हमारे एक में ही जाएं, उस तरीके की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। माता शीतला धाम में अष्टमी की संध्याकालीन आरती 5001 बत्तियों की हुई तो मां के जयकार से गूंज उठा पूरा परिसर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणेश नगर मकबरा, जहां पर विराजमान हैं माता शीतला। अष्टमी के दिन आज यहां पर 5001 बत्ती की मां की आरती उतारी गई। हजारों की संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु यहां मौजूद थे। बड़ी तादाद में मौजूद श्रद्धालु उस समय भाव विभोर हो उठे जब मां के सामने पुजारी अभिषेक दास ने आरती उतारनी शुरू की। 5001 बत्ती की आरती यहां पर मां के दरबार में आज जब उतारी गई तो पूरा परिसर मां के जयकारों से गुंजायमान हो गया। मां शीतला सभी की मनोकामना पूरी करती हैं, यह कहना था महंत जयप्रकाश दास का। महंत जयप्रकाश दास ने कहा कि परंपरागत तरीके से इस बार भी शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी के दिन 5001 बत्ती की आरती मां के दरबार में उतारी गई और मौजूद श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए। आरती में शामिल हुए प्रसाद आदि का उन्हें वितरण किया गया। बता दें कि मां शीतला धाम गणेश नगर मकबरा पे है, जहां पर माता शीतला के दर्शन पूजन के लिए वैसे तो वर्ष भर लोग पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि में यह परिसर लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हो जाता है। अयोध्या के नाका क्षेत्र के गणेश नगर मकबरा में स्थित है मां शीतला का ये धाम, जहां पर वृक्ष पर विराजमान मां शीतला चेचक रोगियों को अपने आशीर्वाद से ठीक करती हैं। वहीं यहां पर दर्शन पूजन और आरती में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या इस कदर बढ़ जाती है कि रास्ता भी रुक जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मां शीतला धाम की।